दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई डंकी को सलार और एक्वावन की वजह से बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है? तो भाई मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है? भैया खबरें ही कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं बॉक्स ऑफिस की गलियारों से, जिसको देखने के बाद ये सवाल आप लोगों से पूछना लाजमी होता है मेरे भाई। तो क्या है ये रिपोर्ट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाले इस फिल्म यानी कि डंकी को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इसी महीने की 21 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है भैया, क्रिसमस के शुभ अवसर पर। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां लगातार हम लोगों के सामने आ रही है। लेकिन आज ही इस फिल्म को लेकर किंग खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर जारी करते हुए ये बात सबको बताई है कि सूट बूट पहनकर हो जाओ तैयार हमसे मिलने के लिए। यू वोंट हैव टू गो फार। ले आओ बीवी गर्लफ्रेंड या जिससे भी करते हो प्यार, 7 दिन बाद आएंगे आपसे मिलने हार्डी, मन्नू और उसके यार। यानी कि भैया इस पोस्टर में हम लोगों ने यह बात देखी है कि भाई शाहरुख खान और तापसी पन्नू के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं और इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है 7, यानी कि भैया 7 दिन बाद ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी। तो भैया धीरे धीरे इस फिल्म का रिलीज डेट काफी करीब आता जा रहा है और भाई इस फिल्म को लेकर सवालों का बाजार भी गर्म होता जा रहा है कि भैया इस बार क्या शाहरुख खान अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से पठान और जवान की ही तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि भैया उस वक्त पठान और जवान जो था वो भैया बॉक्स ऑफिस पर सोलो खेलते हुए जबरदस्त कमाई करते हुए भैया किंग खान के लिए इस साल की वो 2 फिल्में बनी हैं जिन्होंने हजार हजार करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया। लेकिन भैया इस बार डंकी के साथ कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म के सामने एक तरफ होंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास अपनी फिल्म सलार को लेकर, तो भैया दूसरी तरफ भैया हॉलीवुड के सुपर हीरो यानी कि भैया एक्वामैन होंगे भाई अपने सुपर पावर वाले अवतार के माध्यम से। और भाई इन दोनों फिल्मों की वजह से ही अब स्क्रीन काउंट को लेकर जो गणित है ना भाई डंकी का बिगड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब सलार को लेकर यह घोषणा की गई थी कि भैया यह फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, तो भैया तब से ही इन दोनों फिल्मों के मेकरों के बीच में स्क्रीन्स की खींचातानी की खबरें हम लोगों के सामने आने लगी थी। खबरें तो यहां तक पहुंच गई थी कि भाई डंकी के जो मेकर हैं उन्होंने भाई टी सीरीज के कर्ता धर्ता से एक मीटिंग की थी कि भैया देखिए आपकी जो फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है उसी का नाम लोगों के सामने रखकर भैया प्रेशर डाला जा रहा है सिनेमा घरों के ऑनरों के ऊपर कि भैया अगर आपको अपने सिनेमा घरों में एनिमल चाहिए तो भैया आपको सलार के लिए शो जो है स्क्रीन जो है वो खाली रखने पड़ेंगे। यानी कि भैया आप बाध्य होते हो इस बात के लिए कि भैया एनिमल आपको तभी मिलेगी जब आप सलार के लिए भी स्क्रीन रखोगे अपने सिनेमा घर में। और भाई जैसे ही ये खबर हम लोगों के सामने आई थी तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई स्क्रीन की खींचातानी जो है वो अब शुरू हो चुकी है भैया इन दोनों फिल्मों के मेकरों के बीच में। अब भाई ये कहानी जो है वो काफी करीब आ चुकी है और भाई इसी कहानी को लेकर ये बात हम लोगों के सामने आ रही है
कि भैया आप लोगों को याद ही होगा कि जब पठान की एंट्री हुई थी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया ये फिल्म 3 लैंग्वेजों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, यानी भैया तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज। और भैया इन सभी लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म को इंडिया में जो स्क्रीन काउंट मिले थे उसकी संख्या थी 5200, यानी भैया 5200 स्क्रीन के माध्यम से इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था। और ओवरसीज में इस फिल्म को 2500 शोज मिले थे, यानी भैया कुल मिलाकर 7700 शो के माध्यम से इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड में रिलीज किया गया था, जिसका एडवांटेज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिला। और इस फिल्म ने इंडिया से लेकर अब्रॉड तक कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिया था मेरे भाई। और वहीं पर भैया जवान जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो भैया जवान भी 3 लैंग्वेजों के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में। और भैया इस फिल्म को इन तीनों लैंग्वेजों के माध्यम से जो इंडिया में स्क्रीन काउंट मिला था वो आंकड़ा था 5500 का, यानी कि भैया 5500 स्क्रीन के माध्यम से इस फिल्म को इंडिया में इन तीनों लैंग्वेजों के माध्यम से रिलीज किया गया। और ओवरसीज में इस फिल्म को 4500 यानी कि 4500 स्क्रीन के माध्यम से रिलीज किया गया था, यानी कि कुल मिलाकर इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन के माध्यम से रिलीज किया गया था। लेकिन अब डंकी को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस बार डंकी को इस तरह का स्क्रीन काउंट पूरे विश्व से नहीं मिल सकता है। इवन इस फिल्म को इंडिया में भी अपना स्क्रीन काउंट ना चाहते हुए भैया इन दोनों फिल्मों को शेयर करना पड़ेगा। अब देखिए डंकी को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आई है कि भैया ये फिल्म केवल एक लैंग्वेज के माध्यम से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारने वाली है, और वो ये लैंग्वेज है भाई हिंदी। यानी कि भैया हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है तो भैया इस फिल्म का टारगेट यही होगा कि भैया हिंदी ऑडियंस के बीच में, हिंदी बेल्ट में इस फिल्म को सबसे ज्यादा स्क्रीन मिले। यानी कि भैया खबरें ये निकल के आ रही है कि भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया से जो स्क्रीन काउंट मिल सकता है वो आंकड़ा 2700 से लेकर 2800 तक का ही रहेगा। उसके बाद भाई सलार जो है वो 2000 से लेकर 2200 स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई इन दोनों फिल्मों को ओवरसीज में अपनी फिल्मों के लिए स्क्रीन हासिल करने के लिए भैया एक्वामैन को भी स्क्रीन देना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों फिल्मों के मेकरों के सामने यह मजबूरी है कि उनको अपने फिल्मों को वर्ल्ड वाइड रिलीज करने के लिए भाई स्क्रीन काउंट छोड़ना पड़ेगा भाई एक्वामैन के लिए। यानी कि एक्वामैन भी इंडिया में लगभग 800 से 900 स्क्रीन पर रिलीज की जा सकती है। यानी कि भैया जो स्क्रीन काउंट सोच रहे थे शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी को लेकर, वैसा स्क्रीन काउंट इस फिल्म को मिलता नजर नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हम लोग ये बात कहें कि भाई शाहरुख खान की फिल्म वर्ल्ड वाइड 3200 से लेकर 3600 स्क्रीन के माध्यम से वर्ल्ड वाइड रिलीज हो सकती है, तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया सलार की, तो भैया सलार को लेकर खबरें ये आ रही है कि भाई ये फिल्म 2900 से लेकर 3100 स्क्रीन के माध्यम से वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में रिलीज हो पाएगी। यानी कि भैया उसके बाद के जितने भी शोज हैं, जितने भी स्क्रीन है, वो एक्वामैन के हाथ जाने वाले हैं। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों में से किसी भी फिल्म को 5000 स्क्रीन का आंकड़ा छूने का मौका मिलने वाला है ही नहीं। और भैया इसी स्क्रीन काउंट की वजह से भाई डंकी को लेकर यह बात कही जा रही है कि भैया डंकी बॉक्स ऑफिस पर शायद वो कारनामा ना कर पाए जो कि भैया पठान और जवान ने बॉक्स ऑफिस पर कर दिखाया था मेरे भाई। यानी पहले दिन हो सकता है कि डंकी को पूरे इंडिया में जबरदस्त स्क्रीन मिले, क्योंकि भैया ये फिल्म एक दिन पहले रिलीज हो रही है सलार से। और भैया जब सलार की एंट्री हो जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया सलार को सबसे ज्यादा स्क्रीन तो भैया साउथ की जनता की तरफ से मिलेगी। और उसके बाद भैया हिंदी बेल्ट में भी इस फिल्म को जबरदस्त स्क्रीन काउंट मिलेगा, क्योंकि भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनकी फिल्म को लेकर भैया दर्शकों के बीच में एक अलग ही तरह का रोमांच होता है। तो भाई समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। और भैया इसी समीकरण को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया इस बार बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा कौन, ये सवाल भैया पूछा जाना लाजमी है, क्योंकि अभी भी इन दोनों फिल्मों को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बड़े अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।